आज हम लोग इसमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में जो ट्रायंगल्स हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या है कि सबसे पहले हम लोग कुछ पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले आता था कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाट इज कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स? तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान रहे होंगे, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स या टू triangles having same shape and size, जिसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड two triangles having same shape and same size are called congruent triangles. ये congruent triangles है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल बना दिया इधर, कौन सा, पी क्यू आर। इसमें क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी जो है वो आ गया आपको एंगल आर के इक्वल। तो इसमें क्या है कि एंगल ए जो है पी के इक्वल आ गया, बी जो है क्यू के इक्वल आ गया और सी जो है आर के इक्वल आ गया। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कैंग्रुएंट। उसके बाद इसमें और साइड भी होना चाहिए इक्वल। जैसे ए बी है तो पी क्यू के इक्वल है, AC है तो PR के इक्वल है और BC है वो आपको QR के इक्वल है। इस तरह से जब होगा तब इसको हम लोग बोलते हैं कैंग्रुएंट। जो क्लास 9th में पढ़ना था, इसमें अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC कैंग्रुएंट ट्रायंगल PQR, जैसे ही ये दोनों कैंग्रुएंट आया, देयरफॉर ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो अब पहले बताओ, एंगल ए जो है किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल हो गया। एंगल बी जो है वो आ गया आपको एंगल क्यू के इक्वल। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल आ गया। ये कैंग्रुएंट का पार्ट हुआ। एंड और भी है इसमें, ए बी जो है वो आपको किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। उसके बाद ए सी है वो आपको पी आर के इक्वल है और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तो इस टाइप से आपका पूरा पार्ट जो है कैंग्रुएंट के लिए क्लियर हो गया। अब आता है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, तो डिफिनीशन इसका आप सिंपल सा ऐसे ही बोल सकते हैं, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप। साइज इसमें कुछ बोलना ही नहीं है साइज का, क्योंकि साइज अगर इक्वल होगा तो भी सिमिलर हो सकता है, अगर साइज अगर इक्वल नहीं है तो भी सिमिलर हो सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। Two triangles having same shape are called similar triangles। इसमें क्या है कि केवल शेप इक्वल होना चाहिए, साइज से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें साइज भी इक्वल था, अब इसमें केवल शेप से मतलब है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिए ए बी सी और एक ट्रायंगल बड़ा सा बना दिए पी क्यू एंड आर। तो अब इसमें देखिए एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है और एंगल क्या है सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। बस इसी से क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो इसके लिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। और भी सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन अगर बताना होगा तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन। और यहां से देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। Two triangles are called similar triangles if
टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। कब होगा सिमिलर ट्रायंगल्स? इसमें हम लोग बोल सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल इफ देयर corresponding angles are equal। corresponding एंगल अगर इक्वल आ जाता है उस कंडीशन में भी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। जैसे यहां पे बताते हैं जितने भी एंगल था सब आपस में इक्वल था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? corresponding एंगल्स अगर इक्वल हो गया तो उसको सिमिलर बोल सकते हैं। या दूसरा भी कंडीशन है इफ देयर corresponding sides are proportional। तो two triangles are called similar triangles। Two triangles are called similar triangles if their corresponding angles are equal। If their corresponding angles are equal and if their corresponding sides are proportional। तो इस कंडीशन में क्या है, जैसे यहां पे देख लीजिए, जैसे A B C और एक ट्रायंगल हम बना दिए हैं P Q R। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो देखिए यहां पे क्या हो सकता है, टू साइड्स यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग ये पढ़ चुके थे, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एंगल्स देखिए यहां पे क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो ये ट्रायंगल हम लोग इस कंडीशन से भी ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर ये है कि इसका साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में देखिए ये एंगल A और एंगल B, तो इसमें एंगल P और एंगल Q है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया AB और PQ। तो AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल इधर आ गया आपको AC बाई PR। अब ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस कंडीशन में आप यहां तक ये समझ गए कि ट्रायंगल्स में कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो कैंग्रुएंट में आप देख रहे थे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो था वो भी इक्वल होता है और उसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है सिमिलर में कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से ये आपको डिफरेंस आ गया कि जिसका आप देख रहे थे कि शेप और साइज दोनों इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते थे कैंग्रुएंट। जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है उसको क्या बोलते थे, कैंग्रुएंट। और जिसमें केवल साइज इक्वल होगा, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज जिसमें दोनों इक्वल था उसको हम लोग बोलते थे कैंग्रुएंट। अब यहां पर क्या है, केवल शेप इक्वल होगा साइज नहीं, तब इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब यहां पर देख लीजिए कि जितना भी सिमिलर है वो सब कैंग्रुएंट में आ सकता है। तो ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर all congruent triangles are called similar but all similar triangles are not congruent। क्योंकि इसमें देखिए इसका शेप इक्वल है तो शेप तो इसमें भी इक्वल है, तो congruent जितना भी है सब सिमिलर हो सकता है but all similar triangles are not congruent triangles। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको जो सिमिलर होगा वो जो है आपको congruent नहीं भी हो सकता, लेकिन जितना भी congruent है वो सब सिमिलर होगा ही। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल 60 डिग्री होता है और एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें भी देखिए एंगल ऑल एंगल्स इसमें भी इक्वल है, तो दोनों का शेप सेम है। शेप क्या है दोनों का सेम बट साइज क्या है डिफरेंट। शेप सेम है बट साइज यहाँ पे डिफरेंट आ गया।
तो एक ये कंडीशन आ गया। सर्कल में भी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा सर्किल बना लीजिए और एक बड़ा सा सर्किल बना लीजिए, तो दोनों का शेप सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, कैंग्रुएंट नहीं बोल सकते। अगर दोनों में क्या है कि दो सर्किल्स अगर कैंग्रुएंट है तो उस कंडीशन में क्या है कि दोनों का शेप तो सेम होना चाहिए, साथ साथ उसका रेडियस भी सेम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसका साइज भी इक्वल होगा, तब हम लोग इसको कैंग्रुएंट बोलेंगे। और नहीं तो सिमिलर, जिसमें केवल शेप सेम होगा उसको बोलेंगे हम लोग सिमिलर, और जिसमें शेप और साइज दोनों इक्वल होगा उसको बोलेंगे कैंग्रुएंट। तो यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल्स और कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। हम लोग का जो पढ़ना है इसमें वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम जो आप क्लास 10th में जो पढ़ना है हम लोगों को ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स में, थेल्स थ्योरम को ही हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग शॉर्ट पार्ट में बोल सकते हैं बीपीटी। बीपीटी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इसमें क्या है कि इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल एबीसी हम लोग ट्रायंगल बना लिए, केवल आपको बता दे रहा हूं, इसको प्रूफ करके फिर बताएंगे। इन ए ट्रायंगल a side drawn parallel to one side of triangle, a side drawn parallel to one side of triangle, यानी एक साइड ऐसे पैरेलल किसी साइड के पैरेलल में ड्रॉ किया गया, then the other two sides, then the other two sides are divided in same ratio। तो अदर में टू साइड जो बच गया, जैसे इसके पैरेलल अगर ड्रॉ कर दिए तो अदर में दो साइड बचा ना, ए बी और ए सी। अदर टू साइड जो डिवाइड हुआ, जैसे डी जो है ए बी को डिवाइड कर दिया और ई जो है ए सी को डिवाइड कर दिया इन सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें देखिए क्या है, डीई किसके पैरेलल है, डीई जो है आपको बीसी के पैरेलल है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो डीई और बीसी अगर आपस में पैरेलल है उस कंडीशन में क्या होगा कि सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एबी को डी डिवाइड कर रहा है एडी और बीडी ने, तो यहां पर आ जाएगा आपका एडी बाई बीडी, एडी बाई बीडी। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, एई बाई ईसी। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ये बीपीटी के हेल्प से आया। जैसे देखिए ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और डीई अगर बीसी के पैरेलल है उस कंडीशन में क्या है कि एबी को डी डिवाइड कर रहा है तो एडी बाई बीडी, और एसी को ई डिवाइड कर रहा है तो एई बाई ईसी, ये आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हुआ। इसको लिखने का और भी बहुत सारा तरीका है जिसको हम अभी बता देते हैं, प्रूफ अभी कर देंगे इसका फिर से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बीडी हम इसमें लिखे एडी बाई बीडी, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बीडी बाई एडी इक्वल ईसी बाई एई, ये भी आ गया। फिर उसके बाद और भी तरीका है, एडी अगर नोट कर लेते हैं, एडी तो टोटल हो जाएगा इसका एबी, एडी बाई एबी इक्वल इधर आ गया आपका एई बाई एसी, ये भी आ गया। और भी तरीका है इसका, एडी बाई एबी आ गया। फिर अगर इसको अगर अपोजिट कर देते हैं तो ये भी आ सकता है कि एबी ऊपर चला जाएगा, एडी आ गया, एबी बाई एडी इक्वल एई बाई एसी बाई एई, ये भी आ गया। इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद और भी इसको नोट कर सकते हैं हम लोग, और भी तरीका देख लीजिए, और भी टाइप से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। और भी नोट कर सकते हैं कि हम लोग बीडी नोट कर सकते हैं, बीडी बाई एबी, बीडी बाई एबी हो गया, इक्वल में इधर देख लीजिए ईसी अब बाई एसी आ गया, ये भी तरीका हो सकता है। फिर उसके बाद ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं कि एबी ऊपर कर दिए अब बाई बीडी इक्वल एसी
बाई EC, ये भी मेथड आ गया। तो इतना सारे तरीके से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं बीपीटी में। अब इसको मैं आपको इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखला देता हूं कि कैसे हम लोग इस थ्योरम को इतना प्रूफ कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2-3 टॉपिक पहले बता देता हूं इसी में, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे कि ट्रायंगल का एरिया अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया अगर लाते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फार्मूला जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या है कि अगर जैसे यहां पर तो एक आ गया, ये अगर कोई भी ट्रायंगल अगर बना यहां से ये परपेंडिकुलर है तो ये बन गया, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो गया इसका हाइट। अब क्या है कि अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जब होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर बेस अगर BC को लेते हैं तो इसका देख लीजिए यहाँ पे इसका हाइट तो बाहर की तरफ चला गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के बाहर भी इसका हाइट हो सकता है, यानी राइट एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल में ट्रायंगल के बाहर बनेगा जब बेस ये होगा तो इस कंडीशन में भी आप ध्यान रखेंगे। केवल ये 2 टॉपिक अगर समझ गए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एक और भी है कि आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं L और M, 2 पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगा जिसका सेम बेस होगा, 2 पैरेलल लाइंस के बीच 2 ट्रायंगल अगर बनाते हैं जिसका बेस अगर सेम है, जैसे यहां पे देख लीजिए A और B, बेस AB लेते हैं और ट्रायंगल हम ऐसे बना रहे हैं, ABC ट्रायंगल बन गया मेरा। फिर यहां पे एक पॉइंट ले लिए D, अब D से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ABC और एक दिख रहा ABD। इसमें क्या है कि दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है? AB है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एंड 2 triangles having same base and lies between same parallels, then they are equal in area। तो इस टाइप से अगर हम लोग 2-3 कंसेप्ट को जान लेते तो पीपीटी प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।